हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्लास 6 के मैथमेटिक्स की एक और शानदार क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 6 का जो मैथ का चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं, फ्रैक्शन। इसके हम 7.6 तक पहुंच चुके हैं। आज हम इसके आगे इसका डिस्कशन करेंगे और इसके बाद आपको 2 वीडियो और लगेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप सब जानते होंगे कि मैथ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 6 एक्सरसाइज ना देखो और आपको 7th में समझ आ जाए। तो आप पहले वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी मैं यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप इसको एक बार वॉच कर लें, उसके बाद ही है क्लास में एंट्री लें। चलिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन करा था केक्स के रिगार्डिंग, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले आप, तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि 2 केक्स हैं और 5 चिल्ड्रंस हैं, तो मतलब पर चिल्ड्रंस कितना मिला। तो 2 केक्स सबसे ऊपर लिखते हैं, कौन सा आपका जितना टोटल नंबर्स ऑफ थिंग्स या चीजें दी गई हैं और नीचे कितने लोगों में बांटना है उसको लिखते हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम केक को क्या कर देते हैं, केक को क्या कर देते हैं कि इन्होंने ये बोला, व्हाट इफ द वी पुट टू मच ग्रुप टुगेदर, वन ग्रुप वेयर टू केक आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रन। 2 केक्स 5 चिल्ड्रन में हो गए और 4 केक होंगे, 4 केक होगा 10 चिल्ड्रन में। अब इसमें इन्होंने पूछा कि किसको ज्यादा मिले। अब आप बताइए, आपके पास 2 टॉफी हैं और आपने 5 लोगों में बांट दी। आपके पास 4 टॉफी हैं और 10 लोगों में बांट दी। अब यहाँ से आप अगर थोड़ी भी मैथ को जानते होंगे तो बड़े इजीली समझ पा रहे होंगे कि सर देखिए यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है 2 का। ये 2 2 जा 4 हो गया और ये 5 2 जा 10 हो गया। अब इसको या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं इसको काट सकता हूँ और सॉल्व कर सकता हूँ। देखो पी वाई क्यू फ्रैक्शन तब तक जाती है जब तक आप स्मॉलेस्ट पे ना आ जाए, मतलब कि अब इसके बाद चीजें काट नहीं सकते, वो आपकी लास्ट फ्रैक्शन कहलाती है। यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और नीचे 2 से करेंगे, सेम से किया जाता है हमेशा। नीचे 2 से करेंगे 2 5 जा 10, मतलब इनडायरेक्टली जो 4/10 है ये 2/5 ही लिखा है। तो मतलब दोनों टाइम में दोनों ग्रुप्स को क्या मिल रहा है, इक्वल केक मिल रहा है। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके आगे देखेंगे यही चीज यहाँ पे आपको बड़े इजीली समझाई गई है। जैसे ग्रुप 1 है, ये एक केक है, ये दूसरा केक है और लेने वाले 5 लोग हैं। तो टोटल केक्स 2 और लेने वाले 5, 2/5। नेक्स्ट चीज बताई गई है, ये भी 2 केक हैं, 5 लोग ले रहे हैं, तो ये 2 केक 5 लोग, मतलब टोटल 4 केक और लेने वाले कितने 10। पर आपको इजीली समझाया गया है, मतलब अभी भी कितना ही पड़ रहा है 2/5। एक को कितना पड़ रहा है 2/5, बस इसमें क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया 2 का। ओके, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेट अस ड्रॉ एंड शेयर से। ओके, इसके पहले इसका क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिए जो आपको इन्होंने समझाया हुआ है। वो है लेट अस एग्जामिन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको 3 सिचुएशन दी जा रही है। पहली है कि एक रोटी, 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, मतलब 1 रोटी है और 2 चिल्ड्रन में डिवाइड होनी है, तो एक को कितनी मिली 1/2 यानी हाफ। सेकंड जो कंडीशन दी है, 2 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग फुल चिल्ड्रन, मतलब रोटी कितनी है 2 और डिवाइड मतलब कितने को लोगों में बांटनी है तो 4 में, तो 2/4 आपको मिली। ओके, थर्ड है 3 रोटी आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, मतलब टोटल रोटी 3 और डिवाइड कितने लोगों में करनी है तो 6, तो 3/6। अब आप अगर देख पा रहे होंगे जो मैंने समझाया 1/2, अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 ही आएगा और इसको भी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2 आएगा। कैसे आया, क्यों होता है ये सब, इसको समझते हैं, डिस्कशन चालू करते हैं। लेट अस ड्रॉ एंड शेयर। सबसे पहले आपको ये इमेज से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक रोटी है, लेने वाले 2 लोग थे, तो हमने बीच से आधी करके दोनों को आधी आधी हाफ हाफ दे दी। अब क्या हुआ कि रोटी हो गई 2, एक ये एक ये। अब लेने वाले क्या हो गए 4, 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, इसको आधी की और 2 लोगों को दे दी, इसको आधी की और 2 लोगों को फिर दे दी। मतलब एक इंसान को यहाँ भी कितनी मिली, आप कहेंगे सर ये एक इंसान है इसको आधी रोटी मिली, मतलब 1/2। यहाँ भी कितनी मिली थी 1/2। नेक्स्ट कंडीशन 1 2 3 रोटीज गिवन है, ठीक है ना। अब कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करने वाले हैं, तो आप सभी जानते हैं हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फिर से वही काम करने वाले हैं कि ये आधी रोटी इसको दे दी, इसकी आधी इसको, इसकी आधी इसको, इसकी आधी इसको, इसकी आधी इसको, इसकी आधी इसको। मतलब क्या समझे आप कि यहाँ भी एक इंसान को हाफ रोटी मिल रही थी, यहाँ भी एक इंसान को हाफ रोटी मिल रही थी, यहाँ भी एक इंसान को हाफ ही रोटी मिल रही थी। जबकि देखो यहाँ एक रोटी थी, यहाँ 2 रोटी थी, यहाँ 3 रोटी थी, यहाँ लेने वाले 2 थे, यहाँ 4 थे, यहाँ 6 थे, पर फिर भी सबको कितनी मिली 1/2 मिली। यह कैसे मिली, क्यों मिली, इसको हम समझते हैं। फ्रैक्शन वेयर द शेयर आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना। ये आप एक लाइन दी है बहुत अच्छी कि जब 1/2 है ना, और यहाँ पे जो बताया 2/4 मिल रही और नेक्स्ट में आपको मिल रही 3/6। अब आप देखेंगे एक चीज नोटिस करेंगे अगर, तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे 1
1 का 2 में मल्टीप्लाई करो 2, ओके। 1 का 2 में करेंगे 2 और 2 का 2 में करेंगे तो 4, ठीक है। अब यही देखो 1 इंटू 3 मतलब 3 और 2 इंटू 3 यानी 6, यानी यहाँ पे इस फ्रैक्शन को, जो आपकी फ्रैक्शन है 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दिया गया है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो फ्रैक्शन है वो 1/2 ही आएगी। और इन्होंने जो बात बोली है, फ्रैक्शन वेयर द शेयर आर इक्वल, जैसे 1/2, 2/4 और 3/6, इसको हम इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बुलाएंगे। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड शो 1/2, 2/4 एंड 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसा कि आप समझ गए तीनों की वैल्यू 1/2 होने वाली है। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड सम मोर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/2, राइट देम इन द बॉक्स हियर। अब आपसे बोला गया है कि आगे और लिखिए जो 1/2 की कैसी हो, इक्विवेलेंट हो। तो आप देखो 2/4 अभी दिया था, 3/6 भी हो सकता है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करते जाए, 4 का ऊपर 4 का नीचे, तो 1 4 जा 4 और 2 4 जा 8, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, ऐसे ही आप करते जाएंगे। यहाँ पे 6/12 ये इसकी क्या हो गई, अदर्स हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इक्वली डिवाइडेड द रोटी इन द सिचुएशन सो बिलो एंड राइट डाउन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड। अब आपको ये करना है जैसा कि आपको जस्ट ऊपर दिया गया था। ओके, फर्स्ट इन्होंने करके दिया है कि 2 रोटी है, ये 1 रोटी 2 रोटी आप देख पा रहे होंगे, और बड़ा कर देते हैं। अब आप इसको इजीली देख पा रहे होंगे। तो ये 1 रोटी है, ये दूसरी रोटी है, लेने वाले कितने थे, 3। तो 2 रोटी 3 लोगों में डिवाइड होनी है, तो वैल्यू कितनी बनी, ईच पर्सन 2/3, 2/3। नेक्स्ट सिचुएशन आपको दी है, 4 रोटीज हैं, ये देख पा रहे हो 2 3 और ये 4 रोटीज हैं, लेने वाले 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रहे होंगे। ये लोग खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आप रोटी का शेयर देंगे ना, और कब ये उस रोटी को खाएंगे। तो देखिए इस चीज को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे हम कहेंगे आपसे कि टोटल रोटी कितनी है, तो आप क्या कहने वाले हो कि टोटल जो आपने सर रोटी बताई है वो कितनी होने वाली है, 4। कितनी होने वाली है, 4, क्योंकि आप देखो 1 2 3 4 और लेने वाले कितने हैं, 6। ओके, पहली कंडीशन 2/3 थे, तो यहाँ आप कितना लिखोगे, 4/6। ईच पर्सन को कितनी मिल रही, 4/6 मिल रही। ओके, थर्ड कंडीशन दी है 1 2 3 4 5 6 रोटीज हैं आपके पास। कितनी रोटीज हैं, 6 रोटीज हैं, लेने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 रोटीज 9 पीपल्स में 6/9। यहाँ पे ईच वैल्यू क्या आई, 6/9। अब आप इस चीज को फिर से नोटिस करिए जो मैंने पिछले आपको लाइन्स में बताई थी, 2/3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, मतलब ये इसी का मल्टीपल है 2 का, है ना। अब यहाँ आएंगे 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, ये आ रही देखो 6/9, मतलब ये सब क्या है, इसी का मल्टीपल है ना। इसी की तो आप अब क्या बोलेंगे इसको, इसी की क्या है, तो इसी की क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब कि सब इक्वल हैं आपस में। ओके, जिनकी जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल होने वाली है। ओके, अब ना यू अंडरस्टैंड 2/3 इज आल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/6। मतलब अब आपको मैं बताऊं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे जो उन्होंने बोला सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है, आपको कोई फ्रैक्शन दी गई है p/q, आप उसको तब तक सॉल्व करिए जब तक कि वो लास्ट ना आ जाए। मतलब अब ये दोनों जो डिजिट लिखे हैं यहाँ पे, वो किसी भी चीज से ना कट रहे हो कि अब इससे ज्यादा मैं इसको काट ही नहीं सकता, तो वो क्या होती है, सिंपलेस्ट, मतलब सबसे लास्ट वाली पोजीशन। जैसे कि आपको दी है 2/3, अब आप बताइए 2/3 पॉसिबल है किसी भी चीज से कटना। देखो काटना मतलब डिवाइड करना, और डिवाइड आप सेम से करेंगे, जिसमें ऊपर का करेंगे, मान लो यहाँ पे लिखी है 4/10, अब आप 2 से कर रहे हैं इसको, 2 2 या 4, तो 2 से ही नीचे वाले को भी करेंगे। ओके, सो दैट इज 2/3। 2/3 को अब आप डिवाइड करिए, नहीं कर पाएंगे, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को आप डिवाइड कर सके। तो ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन की। नेक्स्ट जो आप डिवाइड की तो आपका आया था 4/6 यहाँ पे। अब आप 4/6 और यहाँ पे आया था 6/9। अब आप 4/6 को थोड़ा सा सॉल्व करिए। आप कहेंगे किससे डिवाइड हो सकता है, तो आप कहेंगे 2 का टेबल आपको याद होगा, 2 2 जा 4। ओके, फिर 2 का नीचे करेंगे तो 2 3 जा 6, देखिए 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। अब ये इस फ्रैक्शन की क्या बन गई, तो सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। कौन सी, सिंपलेस्ट, मतलब सबसे सिंपल फॉर्म। सेम है, आप करिए 2 3 जा 2 3 जा 2 से नहीं होगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे आप सोचेंगे 2 3 जा 6। ओके, पर 2 से 9 कटेगा नहीं, तो हमें कहाँ जाना है, 2 से 9 नहीं कटने वाला है, तो हमें कहाँ जाना है। अब आपको ऐसी कोई चीज सोचनी है जिससे क्या हो जाए, ये दोनों घट जाए। तो आप 2 से तो नहीं कटी, तो अब आप 3 की तरफ बढ़ेंगे, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, हाँ 3 से कट गई है। अब वैल्यू क्या आई, 2/3। देखिए इस 2/3 की भी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3, 4/6 की भी सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3, और 6/9 की भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन रही है, 2/3। मतलब ये जो तीनों है ना आपको दी गई है, 2/3, 4/6 और 6/9, ये क्या हो गई, इक्विवेलेंट। ओके, इक्वल है, इनकी वैल्यू सबकी क्या है, इक्वल है। ठीक है,
ये आपको समझाया गया है। आई होप आप लोग समझे होंगे। और अगर कोई टॉपिक चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट में उसको एक बार बोल दें। मैं कमेंट में ही या फिर शॉर्ट वीडियो बना के इसी की आपको समझाऊंगा ज़रूर, ये मेरा प्रॉमिस है। पर अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, और सेकंड चीज़, ये क्लास रेगुलर ही होती है शाम 7 बजे रोज़। मैं इसको डालता हूँ, रोज़ मैं करता हूँ शाम 7 बजे। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ टाइम साथ रहेगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग रेगुलर क्लास लें, रोज़ क्लास में आए और रोज़ क्लासों को पूरा करें। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाला पी बाई क्यू में आप इसको याद रखा करो। जो आपका न्यूमरेटर है वो ये है पी, और डिनोमिनेटर है ये क्यू, इसको बोला जाता है। ओके, इन ईच दिस फ्रैक्शन, आपको उससे पूछा कि आप रिलेशनशिप क्या समझ पाए, तो आप समझ पाए क्या है, इक्विवेलेंट है, तीनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है और यहाँ पे कितने का है, 3 का मल्टीप्लाई है। नाउ फिगर इट आउट, आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर बताना है। मिसिंग नंबर कहाँ है, तो आप सब देख पा रहे होंगे, ये डैश आपका मिसिंग नंबर। पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन्होंने सबसे पहले बोला है कि 5 गिलास ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 4 फ्रेंड्स इन द सेम एज डैश ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग द 8 फ्रेंड्स। इन्होंने एक बात बोली है, पहली लाइन, पहले स्टेटमेंट को पहले कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि 5 गिलास ऑफ जूस, तो आपने 5 गिलास जूस खरीदा, तो टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है अभी, 5 है। और उन्होंने कहा 4 फ्रेंड्स में बांटना है, तो आपने क्या किया, 4 फ्रेंड्स का डिवाइड कर दिया। अब इसको क्या आप और सिंपल कर सकते हैं, नहीं, इन दोनों का आप नहीं काट सकते। तो ईच पर्सन को कितनी मिली, 5/4। अब इन्होंने कहा कि हम कितना गिलास लें, हमें ये नहीं पता कि हम कितने गिलास जूस लें, ये हमने खाली छोड़ दिया, हमें नहीं पता हम कितने गिलास जूस लें। पर उन्होंने ये बताया कि हम 8 फ्रेंड में बांटना है, और वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसी के बराबर, मतलब जितना यहाँ मिल रहा है एक इंसान को, उतना ही इस सिचुएशन में भी एक इंसान को मिले। तो देखो, आपके पास यहाँ से 2 सिचुएशन है, मैं आपको दोनों बताता हूँ। 5/4, इसको मैं आपको एक पेज पे करके दोनों बताता हूँ कि आपको करना है प्रॉपर सॉल्व, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक सिचुएशन थी 5/4, मतलब 5 गिलास जूस दिए थे, 4 लोगों में बांटना था, और हमें नहीं पता हम कितने गिलास जूस लें कि हम 8 लोगों में सेम बांट पाएँ। ओके, 8 लोगों में सेम बांट पाएँ, ये हमें नहीं पता। देखो, सबसे पहले तो आप लिखेंगे इस लाइन को कि वी नो गिवन, दिया हुआ है कि क्या, 5 ऑफ शुगर कैन ग्लासेस डिवाइड इनटू 4 पीपल्स। ओके, नाउ हाउ मच गिलास जूस रिक्वायर्ड फॉर अमॉन्ग 8 पीपल्स। अब 8 पीपल्स में आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले समझ लो इसको, फिर मैं सॉल्व जो आपको पेपर में करना है वो बताऊंगा। देखिए, आंसर 1 मिनट में आ जाएगा, पर उसको पूरा प्रॉपर करना भी पड़ता है। तब तक आप कंपटीशन में नहीं पहुंचते, तब तक आपको सॉल्विंग के नंबर मिलते हैं, आंसर के नहीं मिलते। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, आप देख के आए थे 2/3, और इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ आपको दूसरी फ्रैक्शन मिली थी कितनी, 4/6। मतलब यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ भी किससे हुआ था, 2 से। अगर यहाँ 3 से होता, तो ऊपर भी कितने से होता, 3 से। अब आप यहाँ देखिए क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, तो आप कहेंगे सर 4 2 8, मतलब मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो यहाँ 5 2 कितना हुआ, 10। यहाँ भी कितने, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपका आंसर हो चुका है ना। मुझे आंसर बताना था, सबसे पहले मैंने आंसर बता दिया। आई होप आप ये समझे होंगे। दोनों के बीच आप रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिए। दोनों के बीच क्या कोशिश कीजिए, तो मैं दोनों के बीच क्या निकाल सकूं, रिलेशन निकाल सकूं। कैसे, तो आप 4 2 कितना होता है, 8। आपने क्या रिलेशन निकाला कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो 5 2 कितना होगा, 10। यहाँ भी क्या करेंगे आप, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गई आपकी पहली सिचुएशन फॉर आंसर। अब आप प्रॉपर इसको कैसे करेंगे, प्रॉपर मैं बता देता हूँ, एक और आपको प्रॉपर वे बताता हूँ। देखिए, आपके पास दिया है 5/4, और आपको पता नहीं, आप सबसे पहले लिखेंगे कि जैसा कि गिवन है, क्या गिवन है कि 5 ऑफ गिलास जूस डिवाइडेड इनटू 4 पीपल्स। ओके, नाउ भी क्या चाहिए आपको, अब आपको, तो आपको चाहिए कि नंबर ऑफ गिलास। ओके, कि नंबर ऑफ गिलास कितने हैं। तो आपने लेट, मतलब मान लिया है कि द कितना माने, एक्स मान के करते हैं। मान लिया, लेट कितने पीपल थे, 8 थे ना, हाँ 8 पीपल, 8 पीपल थे, हाँ। यहाँ से देखिए, तो अब लेट मान के चल रहे हैं कितना, कि जो 8 पीपल्स हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लास जूसेस इन 8 पीपल, या एमंग 8 पीपल्स, या पूरा लिखेंगे इसको, है ना। रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स गिलास जूसेस एमंग 8 पीपल, है ना, पूरा लिखेंगे आप इसको। तो आपने माना कि मैं एक्स गिलास हमें चाहिए, हमें अभी वैल्यू नहीं पता, तो हमने एक्स मान लिया। अब आप इतना जानते हैं कि क्वेश्चन में जैसा कि दिया है कि आपको उतने ही चाहिए जितना क्या हो इस कंडीशन में आ रहे हैं।
ओके, दोनों को इक्वल रखना है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब आप एक प्रोसेस जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये भी आपने शायद ना सीखा हो, छोटी क्लास है, मुझे नहीं पता ये है या नहीं। सीखा है तो अच्छी बात, नहीं सीखा है तो आज आप बहुत ईजी वे में सीख सकते हैं इसको। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। अब आप 4 का x में करेंगे तो 4x, और 5 का 8 में करेंगे तो 40 आएगा। ओके, इतना समझ चुके हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब x की वैल्यू चाहिए आपको, तो सामने क्या है 40। अब ये इस साइड भेजेंगे, हम इस साइड भेजेंगे तो कहाँ आ जाता है, डिवाइड में, 40/4, तो x इक्वल टू 10। नाउ आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 4 आई है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ गिलास जूसेस कितने चाहिए, 10 चाहिए, 10 आई है वैल्यू। ये आपको 2 हो गए। और इससे भी बढ़िया आपको ये है बताना कि देखिए सबसे इजी वे आपको यही है, मैं एक पूरा करके उतारूँ, अगले से नहीं बताऊंगा। 5/4 एंड डैश अपॉन 8, यही दिया था 8/4। तो आपको सीधा लिखना है द रिलेशन बिटवीन 4 एंड 8 इज द मल्टीप्लाई ऑफ 4, है ना, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वी डू द सेम थिंग्स इन द न्यूमिनेटर। क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, तो 10 आ जाएगा। सो वी नीड टू 10 ग्लास ऑफ जूसेस। ये आपके दोनों थे, ये आपको प्रॉपर करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कर ले। डायरेक्ट वाले भी करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे, पर अभी आपको प्रॉपर करने हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे दोनों मेथड। आप देखिए मैथ की एक क्वालिटी होती है, मैथ मैथ आप इस, यहाँ मान लो आंसर है तो आप ऐसे भी पहुंच सकते हैं, आप ऐसे भी पहुंच सकते हैं, आप ऐसे 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 भी पहुंच सकते हैं। बस ये याद रखिए कि यहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है। अब आप ऐसे जाएं या डायरेक्ट ऐसे जाएं या फिर ऐसे ऐसे घूम के जाएं, आपको यहाँ पहुंचना जरूरी है। आप खूब घूमते हैं पर यहाँ नहीं पहुंच पाए तो आंसर गलत हो गया। तो आपको मैंने 2 रास्ते बता दिए, आप 2 रास्तों में से किसी भी एक रास्ते से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस अबाउट 4 kg ऑफ पोटैटोज डिवाइडेड इक्वली 3 बैग्स। जो 4 किलो पोटैटोज हैं उनको 3 बैग्स में इक्वली भरा गया है। तो ईच बैग में कितना होगा, ईच की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब हर बैग की 4/3। अब ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा 4/3 कहाँ से आए, क्योंकि टोटल बैग आपको दिए हैं 3, और टोटल जो सामान है वो क्या है, 4 है। अब इन्होंने कहा सेम एज 12 kg, अगर हम 12 kg को भरना हो सेम इतना ही इक्वली, तो कैसे भरेंगे। तो अब आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा कैसे भरेंगे। देखिए 4 × 3, 4 का कितना रिलेशनशिप दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लाई 3 का, तो यहाँ पे कितने का होगा 3, तो 3×3 = 9। तो जो आपका आंसर आएगा वो 12/9 है ना, यहाँ क्या आएगा 9। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप इसको पूरा करके डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 रोटीज डिवाइडेड among 5 चिल्ड्रन इन द सेम एज रोटीज डिवाइडेड इनटू कितने चिल्ड्रन, है ना। अब आपको यहाँ दोनों चीजें मिस कर दी, मतलब आपसे कह दिया 7/5 है, अब आप रोटी भी बताइए और लोग भी बताइए। तो आप सिंपल करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का नीचे 10। ओके, नेक्स्ट देखिए इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर चिकीज। आपको कुछ ग्रुप दिए गए हैं, आपको बताना है किस ग्रुप में जो चिकी थी, जो हम अभी इस चैप्टर में समझते आए हैं, है ना। आप चॉकलेट या किसी भी चीज़ से समझ सकते हैं, रोटी से समझ सकते हैं, जिससे आप समझ पाए। तो किस ग्रुप को सबसे ज़्यादा मिलेगी ये आपको बताना है। तो पहला है 1 चिकी डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन। अब चिकी कितनी है 1, और डिवाइडेड कितनी है 2 लोगों में, तो एक इंसान को कितनी मिली 1/2, एक ग्रुप हो गया। सेकंड 5 चिकी डिवाइडेड एमंग 8 पीपल, 5 चिकी है 8 पीपल है। अब किसमें ज्यादा मिलेगी आप अब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए आप ये सेम नहीं है। 1 का 5 में करेंगे तो 5 आ गया, ओके। 2 का 5 में करेंगे 10, यहाँ 10 तो है नहीं, 8 ही है। अब ये दोनों क्या नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, ये फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। अब आप कैसे बताएंगे 1/2 जाता है या 5/8, आप इसमें डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसी संख्या भी नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, डिवाइड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे। पहले इसको प्रॉपरली जो बुक में लैंग्वेज है उससे समझते हैं, फिर मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुक्ता कहती है, एक लड़की है मुक्ता, सो वी मस्ट कंपेयर 1/2 एंड 5/8 विच इज मोर। अब इसने कहा ठीक है हमें 1/2 मुझे पता है, एक को 1/2 मिल रही है, दूसरे ग्रुप को 5/8 मिल रही है, पर कौन सी ज्यादा है ये नहीं पता है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट जो उसकी फ्रेंड है शबनम, वो बोलती वेल अच्छा, वी हैव सीन दैट 1/2 इक्वल टू 4/8। हमने देखा था कि 1/2 किसके इक्वल है, तो 4/8 के इक्वल है। ये आप अभी हाल समझ के आए, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे क्लियर होता है कि जो 4/8 है और जो 5/8 है, सुनिए आप, जो आपको दिया क्लियरली, है ना। तो 1/2 का आपने क्या बना दिया 4/8। अब 4/8 बड़ा हो गया 5/8। जब हम मैंने बताया था नीचे की संख्याएं डिनोमिनेटर बराबर हो तो ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा होगा। मतलब आप यहाँ पे समझिए, आपके पास 4 टॉफी हैं और आपको कितने लोगों में बांटनी थी 8, और आपके पास 5 टॉफी और आपको 8 ही लोगों में बांटनी है, तो कौन सी टॉफी में आपको ज्यादा मिलेगी, 5 वाले में। आपके पास यहाँ एक एक्स्ट्रा टॉफी है, लोग तो नहीं है ना,
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रॉफी हो गई, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, 5/8 की। तो यहाँ पे क्या है, 5/8 की वैल्यू ज़्यादा है। सो द चिल्ड्रंस फॉर whom 5 चिकीज इज डिवाइडेड इक्वली among 8 पीपल गेट मोर। इससे क्या मतलब समझ में आता है, ये 4/8 क्या है, 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो 5/8 की वैल्यू है वो ज़्यादा है और 1/2 की कम है। अच्छा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी तरफ ऐसे मुंह खोल देते हैं, ये समझ लो, इसका मुंह ऐसे, ये साइन दिया होता है ना, मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जो बड़ा होगा उस साइड क्या होगा, ये ओपन होगा, ये जो ओपन देख पा रहे हैं ये ओपन होगा। अब आपको समझ गए हैं कि 1/2 को आपने क्या लिखा, मल्टीप्लाई करके 4/8 कर दिया, और यहाँ पे आपको दूसरी वैल्यू थी 5/8, तो बड़ी कौन सी हुई, 5/8। 5/8 क्या है, ज्यादा है। पर ठीक है, ये आप समझ गए। अब आगे कैसे इसको समझेंगे, हर बार क्या हर बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए आपको कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहेंगे सर इसमें आपने कर दिया 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, पर हम कैसे पता करें कि हमें 4 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करना है। तो देखो उसकी भी एक कंडीशन होती है, आगे समझते हैं, इसी एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। वॉट एवर द फॉलोइंग ग्रुप इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर। अब ये नेक्स्ट बात बोलिए, 1 चिकी डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन, यानी 1 चिकी 2 चिल्ड्रन, ओके। 4 चिकी डिवाइडेड एमंग 7 चिल्ड्रन, 4/7। अब आप बताइए इसको। अब आप कहेंगे सर 1 का 4 टाइम करते हैं 4, 2 का 4 टाइम करते हैं तो 8, 4/8, और यहाँ पे क्या है 4/7। अब आप कहेंगे सर ये बड़ी हो गई क्योंकि यहाँ पे क्या है 8, नहीं, नहीं, ऊपर बड़ी होगी तब हम इसको बड़ा बोलेंगे, नीचे बड़ी है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तब नहीं बोलेंगे। अब आप सोचिए, सेम सिचुएशन में आपको देता हूँ, 4 टॉफियां। अब यहाँ पे देखिए 4 टॉफी 7 लोगों में बांटनी है और 4 टॉफी 8 दोस्तों में बांटनी है। तो आप समझ सकते हैं 8 लोग मिलकर 4 टॉफी खाएंगे, या 7 लोग तो 4/7 जो 4/7 है उसमें आपको ज़्यादा टॉफी मिलेगी। तो जो वैल्यू है 4/7 वो बड़ी होगी, डिनोमिनेटर में जो छोटी होगी वही बड़ी होगी, अगर आपका न्यूमिनेटर ऊपर का बराबर है। देखिए क्या है कि 12th क्लास तक आपको प्रॉपरली सॉल्व करने पड़ते हैं। जब 12 के बाद आप पढ़ेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे, शॉर्ट से शॉर्ट विधि में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो तब तक आपको पूरी प्रोसेस करनी है। यही चीज़ आगे आप देखिए 1/7 एंड 4/7 को कंपेयर करना है। तो आप देखिए 7 नीचे कंपैरिजन में बराबर है, तो 4 जो है ऊपर बड़ा है, मतलब 4 टॉफी 7 लोगों में बांटनी है और 1 टॉफी 7 लोगों में बांटनी है, तो कौन सी बड़ी आएगी, 4/7 आएगी, ओके ना। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब आप ऊपर नहीं देखेंगे, पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ी इजीली कि यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी नीचे भी 4/8 बना दिया 1/2 से, ठीक है। अब नीचे आप देख पा रहे हैं दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी अब आपको 8 लोगों में 4 टॉफी बांटनी है और एक जगह 8 लोगों में 5 टॉफी बांटनी है। तो आप फिर आप वही बात है कि आपके पास जो 5 है वो ज़्यादा है, इसमें एक एक्स्ट्रा टॉफी मिल रही है, तो यहाँ पे आपकी जो शेयर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ओके। अब यही चीज़ यहाँ पे आपको समझाई गई है, आप समझ पा रहे होंगे इजली 1/2 का कैसे आपको मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करके दिखाया गया है। देखिए आगे क्या है इसमें, और हम देखते हैं कि नीचे समझते हैं 1/2 जो आपको दिया गया है और 4/7। अब इन दोनों को आप कैसे कंपेयर करेंगे भाई, अब तो आप डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ना ऊपर सेम है ना नीचे सेम, या तो ऊपर सेम हो या नीचे सेम हो तो आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो इसको हम करेंगे कैसे, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई किया 2/4 आया, फिर 3 का किया तो 3/6 आया, फिर आगे गए 4/8 आया, है ना। अभी क्या है, ये आगे निकल गए, वहाँ 7 है यहाँ 8 हो गया। चलो मैं इसको आपको एक प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, है ना। वैसे आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि अब आपको 7 से आगे निकल गए, पर इसको देखिए पूरा देख लीजिए एक बार में प्रॉपर, एक ही बार में समझ जाएं। ऐसा काम करते हैं कि आप एक क्वेश्चन से सारी जो इसकी प्रोसेस है बेसिक वो आप समझ जाएं। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। तो 1/2 आपका दिया है और 4/7 आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2/4, फिर 3/6, अब 4/8, ओके। अब आपको रियलाइज हुआ कि जो 8 है उसमें क्या हम आ गए, आगे आ गए। देखिए जब आप ज़्यादा निकल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक्चुअली जो आपका माइक था रिकॉर्डिंग वाला वो डिस्चार्ज हो गया, इसलिए मुझे इसको थोड़ा पॉज करना पड़ा। चलिए ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ निकल गया, थोड़े आगे निकल गया, तो अब आप इसको भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे इसको।
यहाँ पे आपको 7 है और वहाँ पे आप 8 पहुँच गए, तो आप इसको भी बढ़ाएंगे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8/14। अब आप 14 जब तक यहाँ ऊपर नहीं मिल जाता है आप फिर 14 तक जाएंगे, तो आप करेंगे 5/10, आगे जाएंगे 6/12 मिल गया। फिर आप एक और आगे जाएंगे तो आपने देखा 7/14 मिल गया। अब आप देखें तो दोनों की डिनोमिनेटर जो हैं वो क्या हो चुके हैं, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, यहाँ 7/14 वहाँ 8/14। अब मतलब 8 टॉफ़ी आपको 14 लोगों में बांटनी है और 7 टॉफ़ी आपको 14 लोगों में बांटनी है। अब आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास एक टॉफ़ी एक्स्ट्रा है 8/14 में, तो जो आपकी वैल्यू बड़ी कौन सी हुई, 8/14। अब 8/14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4/7 को, और जो 7/14 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/2 को। तो ये आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप अल्टीमेटली, कि 4/7 जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो बड़ा है उससे 1/2 से। ओके, यहाँ तक आप आई होप समझ चुके होंगे इजीली ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब हम लोग क्या है इसमें। वेयर इज क्वेश्चन वी डिस्कस अबाउट दिस, है ना। सबना व्हाट डिड यू मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4 अगेन। ये आप समझ चुके हैं क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब तक नीचे सेम संख्या नहीं आ जाती। आगे देखते हैं, सपोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज केप्ट द सेम बट द नंबर ऑफ यूनिट दैट आर बीइंग शेयर्ड इन इंक्रीज, व्हाट कैन यू से अबाउट ईच चाइल्ड शेयर नाउ, व्हाई डिस्कस हाउ योर रीजन रीजनिंग एक्सप्लेन, है ना। अब इन्होंने कहा कि ठीक है ये बात मैं समझ गई, नीचे वाला फंडा जो डिनोमिनेटर है, अब जो ऊपर वाला होगा तो क्या होगा, तो इसके लिए देखो फिर आपको बताया गया कि 1/5 जैसे आपको बताया गया है ना, उससे 2/5 बड़ा है। अब ये साइन आप समझ चुके होंगे, इसका मतलब होता है बड़ा होना है, साइन का मतलब क्या होता है कि बड़ा होना होता है। ओके, आगे देखते हैं। नाउ डिसाइड इन विच ऑफ टू ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट लार्जर शेयर। अब आपको फिर से ग्रुप दिया, आपको बताया किसमें सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट मिलेगा। तो 3 गिलास ऑफ शुगर कैन डिवाइड इक्वली इन 4, 3/4 इसकी वैल्यू। इसकी क्या हुई, 7/10 हुई, क्योंकि 7 गिलास था, 10 पीपल्स में बांटना था। इसकी 4/7 हुई, 4 गिलास हैं 7 पीपल्स हैं, इसकी 5/7 हुई। ओके, अब आप बताइए किसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। देखिए, विच ग्रुप पर ईजियर टू कंपेयर, वाई, कौन सा ईजी है कंपेयर करना। अभी इन्होंने ये बोला है, ये दी है 3/4, 7/10, या 3 को 4/7 एंड 5/7। अब बताइए इन दोनों को कंपेयर करना ईजी है या इन दोनों को, तो आपका आंसर होगा नीचे वाला, क्यों 4/7 और 5/7। अभी हाल आपने बताया कि 7 लोगों में 4 टॉफ़ी बांटनी और 7 लोगों में 5 टॉफ़ी, यहाँ पे 1 टॉफ़ी एक्स्ट्रा है, तो मतलब 5/7 बड़ी है। मतलब नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की वैल्यू जो बड़ी है वही बड़ा है। मतलब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें ईजी पड़ता है क्या, कंपैरिजन करना, और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें क्या पड़ती है, दिक्कत होती है दोनों के बीच कंपेयर करने में। ये चीज़ आप होपफुली समझ गए होंगे। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट। शबनम जो कि बोलती है, टू कंपेयर द फर्स्ट टू ग्रुप्स वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शन। अब देखो पहले में आपको जब करना है 3/4 से 7/10, तो आप वही प्रोसेस करेंगे, इसको ले जाएंगे 3×2 = 6, 4×2 = 8, फिर एक बार ले जाएंगे 3×3 = 9 और 4×3 = 12। अब आपने देखा 10 से ऊपर निकल गए तो आप इसको भी बढ़ाएंगे, तो आप इसको करेंगे 14/20। ओके, आई होप समझ जाएंगे। अब 9/12 के बाद 3 नहीं हो रहा तो आप 3 का 4 बार करेंगे, 3×4 = 12 और 4×4 = 16। अभी भी आप नहीं पहुँचे, आप फिर से करेंगे 3×5 = 15 और 4×5 = 20। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ भी 20 आ चुका है, यहाँ भी 20 आ चुका है, मतलब अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ 14 है, या 15 है, और जैसे ही मैंने बताया जब नीचे सेम हो जाए तो जहाँ बड़ा है वही बड़ा है, मतलब 15/20 इज ग्रेटर देन 14/20। आई होप यू। ठीक, अब इन्होंने पूछा क्यों ईजी है, तो आप समझ रहे हो ना, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं था, हमें जाना पड़ा, उसमें 7/7 था दोनों में डिनोमिनेटर, तो वो ईजी था। अब आगे बढ़ते हैं। Sometimes there is a condition the fraction unit used for the two fractions have to be same, like 2/6 and 3/6 both use the same fraction unit 1/6। इसको देखते हैं, यहाँ से चालू हुआ है 170, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये इसी को समझाती है। मुक्ता पूछती है हाउ अबाउट 6/8, 3/4, 21/30 और 7/10, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए इसके बारे में जैसे उसने बोला है कि बताओ ये क्या है। देखो 6/8, ओके, 3/4 आप देख पा रहे हैं, 3×2 = 6, 4×2 = 8। ठीक है, अब यहाँ पे 7/10, 21/30, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई है और 3 से नीचे भी
मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 3 जा 30। अब उसके आगे बोलती है सबने देयर इज अ कंडीशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन है, द फ्रैक्शन यूनिट चोट फॉर द टू फ्रैक्शन हैव टू बी सेम। इसमें क्या है कि आपको दोनों फ्रैक्शन क्या चाहिए, सेम चाहिए, जैसे लाइक 2/6 एंड 3/6, है ना। वैसे इन्होंने बोला 2/6 है और 3/6 है, वो यूज सेम फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि देखो 1/6 इसमें कॉमनली आ रहा है। यहाँ पे 2/6 का मतलब क्या हुआ, 2/6 का मतलब हुआ 1/6 प्लस 1/6। ओके, तो 3/6 का मतलब हुआ कि 3 बार 1/6 आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कॉमन आपको क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है। ओके, बट 6/8 एंड 21/30 डू नॉट यूज द सेम फ्रैक्शन यूनिट। क्यों नहीं है सेम? अब आप देखिए यहाँ पे 6/8 है, यहाँ पे 21/30 है, ये सेम नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप देखिए, जो आपको दिख रहे होंगे, क्या है ये, डिनोमिनेटर, ये क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 और 6 बराबर है ना, इक्वल है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इनको इक्वल। ओके, सो लेट अस स्मार्ट मार्क एंड एबुलेंट फ्रैक्शन देन। देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक हो जाए, ये आपको लिखा गया है। और सेम जो मैंने अभी समझाई कि आप यहाँ तक जाएंगे जब तक कि सेम जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना आ जाए, तब तक आप दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ये इसकी प्रोसेस होती है। क्वेश्चन पे देखते हैं अब आपको, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन सच दैट द फ्रैक्शन यूनिट आर द सेम। ओके, अब ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन देखिए बड़ा इजी है। आपको पहले दिया है फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन सच दैट द फ्रैक्शन यूनिट आर द सेम। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या से करेंगे, तो देखिए इसमें कैसे होगा, मैं आपको कोई भी दो आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, है ना। देखो 7/2 आपको दी है, आप इसको बढ़ाते जाएंगे, सेम चीज़ करनी है। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4। ओके, इसके बाद क्या है, 3/5, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, नीचे बराबर हो नहीं, आगे बढ़ाओ। 7 3 जा 21, 2 3 जा 6। ओके, अब यहाँ पे आप जाएंगे तो क्या आ रहा, 6 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। ओके, एक और बार जाइए तो 12, और कितना आएगा, 5 4 जा 20। ओके, यहाँ पे आप और जाएंगे तो 28, और नीचे 4 का करेंगे तो कितना आने वाला है, कितना आने वाला है 8। ओके, अभी भी बात नहीं बनी, आप जानते हैं। तो आप फिर कितने बार करेंगे इसको, मैं इसको अभी यहीं रोकता हूँ जब तक यहाँ 20 ना आ जाए। तो आप 2 से कितने बार, 10 बार करें तो 20 आ सकता है नीचे, वेरी गुड। ऊपर भी कितना पड़ेगा 10, मतलब 70/20 और 12/20। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है। अब आपसे अगर ये भी पूछ लीजिए कौन सा ग्रेटर है, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो ऊपर वाली है वो क्या है, बड़ी है। ऊपर वाली क्या है, बड़ी होने वाली है। ओके, तो ये आपका क्या था, एक क्वेश्चन था, इसके अलावा भी इसमें क्वेश्चन है। और यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एक्सप्रेस द फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म। आपको लोएस्ट टर्म की बताएंगे, उसके बाद जो आपकी इसकी एक्सरसाइज होगी 7.7, ये भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो नेक्स्ट में इसको रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, है ना। आपने वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, और कोशिश करें कि दूसरे लोगों में शेयर करें, जिससे आप लोगों की हेल्प से ये चैनल जल्दी 500 सब्सक्राइबर कर ले। अब जो आपका नेक्स्ट टारगेट है वो 500 सब्सक्राइबर है। ओके, थैंक यू वेरी मच।